के दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। शेरावाली माता के सुंदर नवरात्रों के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा शक्ति रूप में अनादिकाल से इस सृष्टि में विराजमान है। हमने देखा महात्मा बर्बरीक ने माँ दुर्गा की उपासना की और जगत की अपराजिता शक्ति, जिससे बड़ी कोई शक्ति दुनिया में नहीं थी, वो प्राप्त की और अपने जीवन को मुक्ति की ओर लेकर गए। हम उसके बाद देखते हैं छत्रपति शिवाजी, मात्र 13 वर्ष की आयु है, अपनी माता के साथ अपने घर की छत पर खड़े हैं। 2 मंजिला उनका घर है पुराना सा। माँ जीजाबाई क्या देख रही है? सामने एक मुगलों का किला है। माँ जीजाबाई टकटकी लगाकर उस मुगलों के किले की ओर देख रही है। तो वीर शिवा जो छत्रपति शिवा जो 13 वर्ष के बालक है, उन्होंने पूछा माँ क्या देख रही हो? बोली बेटे मैं वो सामने मुगलों का किला देख रही हूँ। बोला उसमें क्या विशेषता है? बोला उसके ऊपर एक मुगलों का झंडा लहरा रहा है। बोला माँ आप क्या चाहती हो? बोलो मैं ये चाहती हूँ ये मुगलों का झंडा वहां से हट जाए और यहाँ पर हमारा हिंदू धर्म का भगवा झंडा लहरा जाए। तो उसके लिए बोला मुझे क्या करना होगा? बोला आप यदि मेरे वीर बेटे हैं तो मुझे आप 6 महीने के अंदर अंदर ये झंडा हटाकर भगवा झंडा जाके दिखाएं। बोले इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी। वो बच्चा प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर नहा धोकर माँ दुर्गा की उपासना, शक्ति की देवी की उपासना करता घंटों घंटों, और उसके बाद पूरा दिन तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करता, अपने साथियों को इकट्ठा करता। माँ ने कहा था 3 महीने, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से 1 महीने के अंदर उस वीर बालक ने वहां से मुगल सैनिक जो तकरीबन 800 की संख्या में थे, 13 वर्ष के बालक ने अपने साथ 40-50 साथियों को लेकर, बच्चों को लेकर, बालकों को लेकर उन 500-800 मुगल सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया और वहां क्या झंडा, कौन सा झंडा लहरा दिया? सनातन का भगवा झंडा। माँ का आशीर्वाद यानी माँ जीजाबाई का आशीर्वाद, उसके बाद दुर्गा माँ का आशीर्वाद, उसके बाद जीवन में क्या कमी रहेगी किसी के? कहते हैं छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन में 400 युद्ध लड़े और कोई युद्ध नहीं हारा। क्या कारण है? जब भी वो घर से निकलते थे माँ दुर्गा की उपासना करके उनका आशीर्वाद लेकर करते और अपने माता जो जीजाबाई हैं उनको प्रतिदिन वो प्रणाम करते थे। वो कहते थे आप मेरी साक्षात माँ दुर्गा हो। अपने घर में यदि हम लोग अपने माता पिता को सम्मान दें, वो हमारे सच्चे जो शुभ चिंतक है, उनसे बड़ा शुभ चिंतक हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हमारे लिए इस जीवन की कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं है। हम अपने घरों में माँ की जोत जलाते हैं नित्य प्रति, उसमें कुछ न कुछ देसी घी डालते हैं, उसमें वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इसका क्या भाव है कि वही जोत हमारे हृदय में निरंतर प्रभु के प्रेम की, प्रभु की उपासना की अनवरत जलती रहे, हम निरंतर उनका ध्यान करते रहे। उनका ध्यान करने से क्या होगा? हमारा जीवन खुशियों से दिव्य आनंद से भर जाएगा। माता के जो 4 और 4 8 हाथ हमें क्या बताते हैं? ये एक हमारा प्रतीक स्वरूप है कि माँ एक स्वरूप है, और वो 8 हाथ का मतलब क्या हुआ? वो इतना काम कर सकती है, घर की एक महिला सुबह से लेकर रात तक इतना काम करती है जो 15 बंदे नहीं कर सकते, जो कोई प्राइवेट हो तो। लेकिन वो माँ है, उसके अंदर इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने कि वो बिना थके सारे वो काम कर सकती है। शेर पर सवार होने का क्या अर्थ बताते हैं प्रतीक स्वरूप हमारे महात्मा लोग, हमारे जो ऋषि मुनि ज्ञानी जन? शेर पर सवार होने का अर्थ है कि हमारा चरित्र अच्छा हो। जब हम चरित्र रूप से पवित्र और सबल होते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य हमारे अड़चन नहीं डाल सकता और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। मैं नवरात्रों के इस पावन पर्व पे परमपिता परमात्मा से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का जीवन सहपरिवार खुशियों से भरा रहे। प्रेम से बोलेंगे बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की जय।